हाँ बच्चों, नेक्स्ट देखिए हमारे पास पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपके पास बाइंडिंग स्क्रू A and B in which a wire of constantan or manganese is fitted. This is a wire of constantan or manganese. This is binding screw A and B. Source of EMF battery, ammeter, rheostat, टर्मिनल बी। इधर से नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। रियोस्टेट का फंक्शन होता है करंट को कंट्रोल करना, बच्चे इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, ऐसा होता है। ये पहले रियोस्टेट देखिए, ये पॉइंटर होता है इसमें, ये वाला, ये पॉइंटर, 2 टर्मिनल ये वाला, और ये पॉइंटर वाला 3rd टर्मिनल। अगर आप बच्चे इनपुट के लिए ये यूज करते हैं, यहां से ये वायर यहां जोड़ेंगे अगर आप, और आउटपुट के लिए ये यूज करेंगे तो पूरी रेजिस्टेंस फिक्स हो जाएगी। आपको रेजिस्टेंस फिक्स नहीं करना है, आपको टर्मिनल ये और ये यूज करना है, ये वाला और ये वाला। इनपुट के लिए जो वायर आप लगाएंगे वो यहां लगाएंगे। इससे होगा क्या, करंट यहां से जाएगा पॉइंटर से होकर के। अगर पॉइंटर आप पीछे करेंगे यहां पे तो करंट यहां से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर पॉइंटर को आगे करेंगे आप तो ये रेजिस्टेंस यहां से कम हो जाएगी। मींस पॉइंटर अगर यहां पर है तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में आनी है। अगर पॉइंटर आपने आगे किया तो करंट यहां से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करता है, ये रेजिस्टेंस सर्किट में आएगी। अगर पॉइंटर को आपने यहां कर दिया तो ये रेजिस्टेंस सर्किट में आएगी। तो इस तरह से आप वेरिएबल रेजिस्टेंस है, आप रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हैं। ये हमारे पास हाई रेजिस्टेंस वोल्ट मीटर, और ये वायर है कॉन्स्टेनन की या मैंगनीज की। इस वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ज्यादा होती है, दैट मीन्स दिस वायर बिहेव्स लाइक अ रेजिस्टेंस। ये वायर अपने आप में रेजिस्टेंस का ही काम करती है। अब सुनना बच्चे, प्लीज प्लीज ध्यान से सुनना। टोटल वोल्टेज मान लीजिए 20 वोल्ट है, सपोज द टोटल वोल्टेज इज 20 वोल्ट। इसकी एक वोल्टेज यहां ड्रॉप हुई, सपोज 18 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हो गया। टोटल 20 में से 18 यहां ड्रॉप हो गया, बाकी कितना बचता है 2 वोल्ट, तो बाकी का 2 वोल्ट यहां पर ड्रॉप हो गया। आपको मालूम है सीरीज में वोल्टेज डिवाइड हो जाती है। टोटल 20 है तो 18 यहां ड्रॉप हुआ एंड 2 यहां ड्रॉप हुआ। अब ये वोल्ट मीटर आपके पास है, आपने जॉकी को यहां पर लगाया। वोल्ट मीटर कितनी रीडिंग आपको शो करेगा, वोल्ट मीटर आपको पूरी रीडिंग शो करेगा, दैट इज 18 वोल्ट। आपने इसको हाफ लेंथ पर लगा दिया, यहां पे चेक करना हाफ लेंथ से क्या हुआ। करंट तो सेम रहा, करंट इस पे डिपेंड करता है, करंट का इसमें कोई रूल नहीं है। करंट डिपेंड करता है इस रेजिस्टेंस पर प्लस इस रेजिस्टेंस, तो ये भी फिक्स है और इधर से ये भी फिक्स है, तो करंट सेम रहेगा। रेजिस्टेंस हाफ हो जाएगी। नाउ आर इज नाउ R/2। पहले ये I इंटू आर था विच वॉज 18 वोल्ट, पूरा 18 आपको मिल रहा था। अब करंट तो सेम है, रेजिस्टेंस हाफ हो गई। अब वोल्ट मीटर की रीडिंग कितनी हुई, अब वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई 9 वोल्ट। आपने इसको और हाफ लेंथ पर लगा दिया, रेजिस्टेंस और हाफ हो गई, दिस इज I इंटू R/4। अब ये कितनी रीडिंग शो कर रहा है 4.5 वोल्ट, क्योंकि रेजिस्टेंस हाफ हो चुकी है, R/4 हो गई। तो कहता है वोल्टेज अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ दिस वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। सुना बेसिक प्रिंसिपल में आप लिखते हैं वोल्टेज या पोटेंशियल का रुकना, पोटेंशियल का ड्रॉप होना, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, any portion of potentiometer wire is directly proportional to the length of that portion, provided
the wire is of uniform area, provided the wire is of uniform area and a constant current is flowing through that wire. तो कहता है वोल्टेज ड्रॉप, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस एनी पोर्शन ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, किसी लेंथ के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी वो लेंथ पर डिपेंड करेगा। आप खुद सोचो, यहाँ पे वोल्टेज कितना था 4.5, यहाँ कितना था 9, यहाँ कितना होगा 10, यहाँ कितना होगा 11, यहाँ कितना होगा 15, यहाँ कितना होगा, तो वोल्टेज लेंथ पे डिपेंड करिए, बट एक्चुअली वो लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है। जहां पर जॉकी लगाते हैं वो लोअर पोटेंशियल हो जाता है, दिस इज हायर एंड दिस इज लोअर पोटेंशियल। जब आप लेंथ बढ़ाते हैं एक्चुअली में आप उस पोर्शन की रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, R/4 देन R/2, तो आप उस पोर्शन की रेजिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, और रेजिस्टेंस बढ़ाने पर उस पोर्शन के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज, उस पोर्शन के क्रॉस वोल्टेज बढ़ता चला जाता है। तो वोल्टेज अक्रॉस एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। वो कह रहा है एक्चुअली लेंथ बढ़ाने से उस पोर्शन की रेजिस्टेंस बढ़ती है एंड उस पोर्शन के क्रॉस वोल्टेज की वैल्यू बढ़ती है। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पोटेंशियोमीटर। चलिए अब एक चीज और देख लीजिए प्लीज। टॉपिक आपका चल रहा है पोटेंशियोमीटर। हाँ बच्चों, ये हमारे पास रेजिस्टेंस थी। मान लीजिए आपके पास वोल्ट मीटर है और आपने इसको L लेंथ पर लगाया, L लेंथ पर लगाया, इस L लेंथ की रेजिस्टेंस है R ओम। तो वोल्टेज अक्रॉस दिस पोर्शन इज एज पर ओम्स लॉ V इज इक्वल टू I इंटू R। इस पोर्शन के अक्रॉस वोल्टेज कितना हुआ, V इज इक्वल टू I इंटू R। एंड वट इज R? R चेक करना, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, वेयर रो हमारे पास था स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, L हमारे पास था इस पोर्शन की लेंथ, और A हमारे पास था एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस वायर। इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल हुआ ये इस वायर का क्रॉस सेक्शनल। तो चेक करना बच्चों, करंट इज केप्ट कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। यहां पर हमने रियोस्टेट लगाया था, तो करंट इज कांस्टेंट विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। ये देखिए, तो करंट हमने कांस्टेंट रखा विद द हेल्प ऑफ रियोस्टेट। वायर की स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, बट इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस ऑफ यूनिट क्यूब, तो वो ऑलरेडी कांस्टेंट थी। वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कांस्टेंट है, तो ये सारी टर्म कांस्टेंट है, तो इसको आप लिखते हैं V इज इक्वल टू K इंटू L, वेयर वट इज दिस K, वेयर K इज इक्वल टू I इंटू रो अपॉन A इज कांस्टेंट, कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। याद रखना बच्चे, अब इसको बाद में हम डिस्कशन में लेंगे क्योंकि ये हर टॉपिक में यूज होना है। दिस वी कॉल एज पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो K कांस्टेंट है, दैट मीन्स V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, मीन्स पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। किसी वोल्टेज के अक्रॉस, किसी लेंथ के अक्रॉस कितनी वोल्टेज मिलेगी डिपेंड करता है उस पोर्शन की लेंथ कितनी है। तो वोल्टेज अक्रॉस एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया एंड अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। मीन्स एरिया कांस्टेंट होना चाहिए, करंट कांस्टेंट होना चाहिए, रो ऑलरेडी कांस्टेंट है, तो वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ। एक बार फिर सुनना, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एनी पोर्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ दैट पोर्शन, प्रोवाइडेड द वायर इज ऑफ यूनिफॉर्म एरिया एंड अ कांस्टेंट करंट इज फ्लोइंग थ्रू दैट वायर। बच्चे नोट करना है इसको।